संस्कृत स्वयं शिक्षक श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी ने ये पुस्तक लिखी है। वेदों के भाष्यकार हैं, प्रचंड विद्वान हैं। उन्होंने सरल विधि अपनाई है जिससे कि हम संस्कृत को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है। इसके 3 भाग हैं। इस प्रथम भाग में हम कैसे संस्कृत के बारे में जानेंगे वो बताया गया है। इस पुस्तक को पढ़कर बिना किसी की सहायता से आप सरल विधि से संस्कृत सीख सकते हैं। यहाँ आगे देखेंगे तो ये पुस्तक के बारे में बहुत सारी और भी चीज़ें दे रखी है कि ये पुस्तक पढ़ें कैसे। इस पुस्तक का नाम संस्कृत स्वयं शिक्षक है। जो अर्थ इस नाम से विदित होता है वही इसका अर्थ है। किसी पंडित की सहायता के बिना आर्य भाषा यानी कि जो संस्कृत है, हिंदी जानने वाला मनुष्य इस पुस्तक के पढ़ने से संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जो देवनागरी अक्षर नहीं जानते उनके लिए है कि वो पहले देवनागरी सीख लें तो ये पुस्तक को पढ़ें, यानी कि जो हमारी हिंदी भाषा है। तो अधिकतर जो हिंदी भाषी है वो आसानी से इस भाषा को इस पुस्तक के माध्यम से सीख सकते हैं। जैसा कि हमने जानते हैं कि हमारे अक्षर में वर्णमालाएँ जो होती है, कांग चांग मतलब क ख ग अंग, च छ ज इ ट ट ड न त थ द न प फ ब म य र ल व तालिब स मूर्धन्य स दंस ह अक्षत्र ये हैं। और कुछ अक्षर हैं जैसे अ आ ई उ री री ली ली ए ऐ ओ औ अंग। इनके माध्यम से ही हम कोई भी चीज़ों का उच्चारण करते हैं। तो इनमें से जो शुद्ध स्वर हैं अ ई उ री ली, ये 5 शुद्ध हैं जो कि बहुतों को नहीं पता होगा। और बाकी जो भी अशुद्ध हैं जैसे आ मिल के आ बनता है, वो ई और ई बिन के ई बनती है, ऊ और ऊ मिल के ऊ बनते हैं, री और री मिलकर री बनते हैं, आ और ई बन के ई बनती है, आ और ई के ई बड़ी वाली आ और ऊ बनते हैं, आ ऊ आ ए मिल के ए बनते हैं, आ औ बन के औ बनते हैं। तो ऐसे शब्दों का संधि करके शब्द बनते हैं, यानी कि शुद्ध 5 ही स्वर हैं जिससे अ ई उ री और री। बाकी सब अशुद्ध नहीं बोलेंगे, फिर भी सभी सम्मिलित रूप से बनते हैं। स्वर जन्य अक्षर स्वरों में बने हुए जो अक्षर हैं जैसे ई से हैं जिससे अ बना है, उ और ऊ जिससे अ बना है, अ के साथ मिलकर वो बनता है, री और री लिख के अ, री अथवा री स्वर अ के साथ मिलकर र बनता है, री। हम लोग र भी पढ़ते हैं तो हमने देखा री का उच्चारण आता है उसमें, ऊ या ओ, तो ओ जब पढ़ते हैं तो ऊ और अ का उच्चारण आता है। ली और ली जब हम पढ़ते हैं तो ल का उच्चारण, ली री ल अ का उच्चारण आता है। तो संयुक्त व्यंजन इसे कहे जाते हैं। जैसे क और स मिलके अक्षर बनते हैं, कक्षा जैसे हुआ, ज और आ मिलकर जन्य बनते हैं, क और व क और र म, ऐसे कुछ है। ऐसे सब हम देख सकते हैं। म और र मिलके म्र बनते हैं, त र त्र द और र मिलकर त्र, त य तया, प और त पप्त, ल और ल हय और हय, व र व्रत जैसे हम लोग लिखते हैं व्रत, क और क्र, म और न मन, आधा हलंत है तो आधी हो जाती है, पता है ये सब। तो इसमें आगे देख लें, हम एक बार देख लेंगे तो कुछ संस्कृत में संधि का बहुत ज़्यादा यूज होता है, ऐसा प्रतीत होता है। जैसे कि अ ए और आए, ओ औ आओ, ऐसे मिलके इसी प्रकार से संधि पाठक भी ऐसे होते हैं, आ आया, ओ औ, ए आए, ओ ए, ई औ आबू आओ, ऐसे। तो पहले ये हमारी प्रारंभिक है जिसमें से हम कुछ जान लें, उसके बाद हम पहला पाठ का देखेंगे। तो पहले पाठ में बढ़ने से पहले तो हम पार्ट 1 से देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इनमें संस्कृत के वो सारे शब्द हैं जिससे हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि कोई भी भाषा को हम जब सीखते हैं तो वो किसी न किसी के माध्यम से हम बोलते हैं कि मैं कर रहा हूँ या तुम कर रहे हो या वह कर रहा है। तो ये शब्द हैं
जैसे स के लिए वह, त्वम के लिए तुम, अहम मैं। ती था अंति, सी था, ऐसे आता है ती, सी और मी, मतलब वह जाता है। स गच्छति, त्वम के साथ सी लगता है, तू जाता है। अहम मैं जाता हूँ, अहम गच्छामि। तो ऐसे वाक्य अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे बनाते हैं। अहम गच्छामि मतलब मैं जाता हूँ, त्वम गच्छसि तू जाता है, स गच्छति वह जाता है। यानी पाठक को ध्यान में आ गया होगा कि स के साथ ती लगता है, अहम के साथ मी और त्वम के साथ सी। तो गच्छसि जो सी लगा। तो कुत्र मतलब कहाँ, यत्र मतलब जहाँ, यत्र मतलब यहाँ। कुत्र, तत्र, सर्वत्र जैसे वर्ड है, जैसे सभी स्थानों पर होता है। यत्र, वत्र, सर्वत्र ऐसे हम लोग समझते हैं। तो तत् मतलब वहाँ पे, सर्वत्र मतलब सभी स्थानों पे, किम मतलब क्या। अब इसी शब्दों से हम वाक्य बनाएंगे। जैसे कि त्वम कुत्र गच्छसि, त्वम मतलब तुम, कुत्र मतलब कहाँ, गच्छसि मतलब जाता है। तत्र स गच्छसि वो जहाँ वह जाता है। यत्र मतलब जहाँ, यत्र स गच्छति जहाँ वह जाता है। अहम तत्र गच्छामि मतलब अहम मतलब मैं, तत् मतलब वहाँ जाता है, गच्छामि मतलब स के साथ ही लगेगा और कुत्र मतलब कहाँ। तो स कुत्र गच्छति वह कहाँ जाता है। तत्र अहम गच्छामि जहाँ मैं जाता हूँ, उत्तर ये भी हो सकता है। तत्र यत्र मतलब जहाँ, अहम मतलब मैं, गच्छामि अहम के साथ गच्छामि। त्वम सर्वत्र गच्छसि तू सब स्थान पर जाता है। किम स गच्छति, स के साथ ही लगा, क्या वह जाता है। जैसे कि हम लोग इंग्लिश में भी हम लोग देखे हैं कि हमको जैसे प्रश्नवाचक कुछ बनाना होता है तो पहले उस WH फैक्टर को हम लोग आगे रख देते हैं या हेल्पिंग वर्ब को आगे रख देते हैं। तो हिंदी में तो क्या है, हिंदी में तो उसकी क्या, क्यों, कैसे, कौन, कब, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। तो इसी हिसाब से हम लोग यहाँ प्रश्नवाचक भी बना रहे हैं। तो किम स गच्छति क्या वो जाता है, स गच्छति किम। अब देखिए इसी में दूसरे तरह से प्रश्न कर सकते हैं, वो जाता है क्या, स गच्छति किम। स कुत्र गच्छति वह कहाँ जाता है। यत्र त्वम गच्छसि जहाँ तू जाता है, जहाँ तुम जाते हो, ऐसे भी बोल सकते हैं। त्वम गच्छति, त्वम गच्छसि किम तू जाता है कहाँ, क्या। त्वम गच्छसि किम तू जाता है क्या। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम प्रश्नवाचक को बनाते हैं। अहम सर्वत्र गच्छामि मैं सब स्थानों पर जाता, अहम सर्वत्र गच्छामि। पाठक को ये वाक्य ध्यान में रखनी चाहिए कि दो पाठक साथ साथ पढ़ें तो ज़्यादा सीखने को मिलेगा। एक पूछने वाला होगा तो दूसरा बताने वाला होगा। यहाँ पे आप इससे सीख सकते हैं। अब शब्द आए हैं न मतलब नहीं, अस्ति मतलब है, का मतलब कौन और नास्ति मतलब नहीं है। अहम न गच्छामि मैं नहीं जाता हूँ, अहम न गच्छामि मैं नहीं जाता हूँ। त्वम न गच्छसि तुम नहीं जाता है। स न गच्छति वो नहीं जाता है। अहम तत्र न गच्छामि मैं वहाँ नहीं जाता हूँ। त्वम सर्वत्र न गच्छसि तुम सब स्थानों पर नहीं जाता है। किम स न गच्छामि क्या वो नहीं जाता है। यत्र त्वम न गच्छसि जहाँ तू नहीं जाता है। त्वम न गच्छामि किम तू नहीं जाता है क्या। त्वम न गच्छसि किम नहीं तू नहीं जाता है क्या। अहम सर्वत्र न गच्छामि अहम है तो गच्छामि लगेगा, तो मैं सब स्थानों पर नहीं जाता हूँ। ऐसे करके आप इस पार्ट 1 का आप देख सकते हैं। पार्ट 2 में भी इसी तरह शब्द हैं जिसमें जैसे कि आपके पास अगर शब्दों का भंडार हो तो आप कोई भी संस्कृत, हिंदी और अन्य लैंग्वेज भी आसानी से सीख सकते हैं। यहाँ पे भी वही है, शब्द के माध्यम से आप सीखेंगे। जैसे गृहम, नगरम, ग्रामम, आपम, पाठशालम, उद्यानम,
यहाँ से फिर कुछ वाक्य बनेंगे। तुम कुत्र गच्छति, तुम कहाँ जाता है। अहम गृह गच्छामि, मैं घर जाता हूँ। स कुत्र गच्छति, वो कहाँ जाता है। स ग्राम गच्छति, वो कहाँ जाता है, गांव को जाता है। तुम पाठशाला गच्छसि किम, तुम पाठशाला को जाता है क्या। स उद्यानम गच्छति किम, वो बाग को जाता है क्या। किम स ग्राम गच्छति, वह क्या वो ग्राम को जाता है क्या। किम त्वम आपनम गच्छसि, आपनम मतलब बाजार होता है, तो क्या तू बाजार को जाता है क्या। यत त्वम गच्छसि, जहाँ तू जाता है वहीं मैं भी जाता हूँ भैया। तत्र हम गच्छति, वहाँ मैं जाता हूँ। ऐसे ही बोलते हैं, जहाँ तू जाता है वहाँ मैं जाता है। यत त्वम गच्छति तत्र हम गच्छामि, यत्र स गच्छति, जहाँ वह जाता है। तत्र त्वम गच्छामि किम, वहाँ तू जाता है क्या। ऐसे फिर शब्द के माध्यम से तदा यदा कदा सदा सर्वदा सदैव, तो इस माध्यम से भी हम सीख सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, देखा होगा आपने, यहाँ पे भी कुछ वर्ड आए हैं। बहुत ही आसानी से आप ये सीख सकते हैं इस पुस्तक के माध्यम से। मैं थोड़ा थोड़ा आपको विवरण दे देता हूँ, बाकी बात आप यहाँ हमारे नीचे लिंक में इस पुस्तक को वहाँ से डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं फ्री में, बिना कुछ डाउनलोड किए। तो ये आपने देखा होगा, देव के सातों विभक्तियों के रूप में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, मतलब कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान को के लिए, ऐसे था ना। तो वही विभक्तियाँ हैं जो हम व्याकरण में पढ़ते हैं। जैसे विभक्ति के रूप में देव ने, अब देवा, द्वितीया मतलब देव को, देवम, देव के द्वारा, देव ने, देव के द्वारा जो होता देवेन। चतुर्थी विभक्ति में क्या आएगा, देव के लिए, यानी देवाय। पंचमी में देव से, देवात। षष्ठी में देव का ही, के द्वारा ही, तो देवस्य। सप्तमी में देव में पर होता है ना, देवे, संबोधन करते हे देव, ऐसे विभक्तियाँ आती। देव यत्र गच्छति, देव कहाँ जाता है। तत्र देवन पश्य, वहाँ देव को देख। देवेन अन्न दत्तम, देव के द्वारा अन्न दिया गया। देवान फलम देहि, देव के द्वारा फल दे। इस प्रकार से आप विभक्तियों का यूज करके भी, प्रयोग करके आप शब्द बना सकते हैं। पाठ में जो भी आया उसको हम देख सकते हैं। आगे देखेंगे कैसे इस शब्द में। अब जैसे ये है शब्द जलम, पुष्पम, अपूपम, पूड़ा, सुपम, पुस्तकम, किमर्थम, लेखनी, मसी मतलब स्याही, मसी पात्रम, दावात, वस्त्रम कपड़ा, उत्तरीयम दुपट्टा, व्यर्थम मतलब व्यर्थ, फिजूल। अहम जलम आनयामी, मैं जल लाता हूँ। तुम पुष्पम आनयामी, तुम फूल लाना। स वस्त्र तत्र नयति, वह वस्त्र वहाँ ले जाता है। स सदा नगरम गच्छति, पुस्तकम च आनयति, वह हमेशा शहर जाता और पुस्तक लाता है। भी आपको बताया। स अद्य आगमिष्यति, वस्त्रम च नेष्यति, वह आज आएगा और वस्त्र को यानी कपड़े ले जाएगा। ऐसे हम इसमें पहले भाग में विभक्ति वगैरह के बाद कैसे राम की भी विभक्ति है। राम ने, राम को, राम के द्वारा, राम, रामन, रामेन। हम लोग मंत्र भी पढ़ते हैं, रामाय, रामभद्राय पढ़ते हैं ना, तो राम के लिए रामाय, रामात, राम से, रामस्य, राम का। सप्तमी में राम है, हम उन्हें कहते हे राम, गांधी जी किया करते थे। तो इस प्रकार से संस्कृत भी हम आसानी से इसको एक बार अगर दो लोग हों पढ़ने के लिए तो बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं, या आप इससे रिकॉर्डेड वे में अपने आप में ही बातें कर करके पढ़ें तो भी बहुत अच्छी हो सकती है। पाठ 7वीं में हमने पहले जो पाठ को किया उसी को कैसे हम
कंठस्थ करने के माध्यम से हम करेंगे। कथय अस्ति अस्मि दयाम, ध्यान है दया को, अस्ति मतलब हुआ है, अस्मि मतलब हूँ, हाँ आगच्छा आ जा, ब्रूहि मतलब बोल, पश्य मतलब देख, पश्यति मतलब पाठम पाठ को, दर्श्य दिखा बता, अस्ति मतलब तू है, सत्य मतलब सच्चाई, संध्या मतलब संध्या को, श्रुणु यानी सुन, वद मतलब का, कर्म मतलब काम कार्य। इसके वाक्य बोलेंगे जैसे सत्य कहो, सत्यम ब्रूहि, दया करो, दयाम कुरु, सत्य काम तत्र अस्ति, सत्य काम वहाँ है, उद्यान पश्यो, बाग को देख, संध्या कुरु यानी संध्या करें, हरिश्चंद्र अत्र अस्ति, हरिश्चंद्र यहाँ है। इस प्रकार से हम इस पुस्तक को 2 दिन 3 दिन में जल्दी जल्दी आप पढ़ के तीनों भागों को ख़त्म करें। मैं तीनों का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप संस्कृत को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, वाक्य कर सकते हैं, बातों संस्कृत में वार्तालाप कर सकते हैं। रामचंद्र पुस्तकम पठियम इच्छति, रामचंद्र पुस्तक पढ़ने की इच्छा करता है। अगर आपकी हिंदी अच्छी है, संस्कृत भी ठीक हो जाती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा मूल तो संस्कृत है, उसे सभी भाषाओं का प्रादुर्भाव हुआ है। तो हरिश्चंद्र शुद्ध जल पातुम इच्छति, यानी हरिश्चंद्र शुद्ध जल पीने की इच्छा करता है। अहम कूप गत्वाम स्नान करुम इच्छति, यानी कि अहम मतलब मैं, कूप मतलब कुएं पर, गत्वा मतलब जाकर, स्नान कुर्वत स्नान करना यानी स्नान करना, इच्छति इच्छामि यानी इच्छामि मतलब इच्छा करता है, यानी मैं कुएं पर जाकर स्नान करना चाहता हूँ। अहम कूपम गत्वा स्नानम कुर्वतम इच्छामि। ऐसे अगर आप लोग कहीं भी किसी के सामने बोले हैं तो अतिशयोक्ति हो जाएगी, अतिशयोक्ति। अलंकार पुल्लिंग शब्द में भी है, जैसे जेवर, छात्र में, शिष्य, शागिर्द। आकारांत पुल्लिंग शब्द जिसमें आकारांत आता है, जैसे अभी बताता हूँ मैं। व्याघ्र, हितकारी, स्नेह, दोस्ती, कपोल, गाल, तरंग, लहर, पानी को, नैनम, सारे आकारांत। इन शब्दों में के रूप में राम और देव शब्दों के समान ही होते हैं। जैसे देव का किया विभक्ति में, वैसे ही देव का किया उसी प्रकार इसमें भी विभक्तियाँ सेम होती है। इन सातों विभक्ति रूप में आपको वाक्य बनाने होते हैं। जैसे तेन करने हस्ते च अहंकार गिरता, उसने कान में से और हाथ में जेवर धारण किया है। तेन करने हस्ते च अलंकार घृता, धारण किया है। मित्रेण हस्ते श्वेत दंड धृता, मित्र के हाथ में सफ़ेद सोटी पकड़ी है। इस प्रकार से आप सीख सकते हैं। देख रहे हैं आप आगे। अहम मोदकम भक्ष्यामि, अहम भक्ष्यामि मोदकम, मोदकम भक्ष्यामि अहम मोदकम, अहम भक्ष्यामि भक्ष्यामि अहम मोदकम, भक्ष्यामि मोदकम अहम। इस वाक्यों को मैं लड्डू खाता हूँ, इतना ही है, लेकिन इसको कहने का अलग अलग प्रारूप है। रामचंद्र वन गच्छामि, रामचंद्र वन को जाता है। विलियम वन गच्छामि, विलियम वन को जाता है। मोहम्मद वन गच्छामि, मोहम्मद वन को जाता है। अर्थात बोलने के समय पाठक किसी का भी नाम वाक्य में रखकर अपना आशय प्रकट कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको वाक्य बना सकते हैं। आगे में इसमें भी बहुत सारे वाक्य दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब एकारांत पुल्लिंग, जैसे रवि, एकारांत मतलब हर्ष इकार जो होता है उस पर। अभी आपने आकारांत हुआ था, आकार वाला आ, जैसे राम हुआ ना, देव, और आया इसमें इकारांत है। रवि, रविम, रवियान, रवे। सूर्य नमस्कार के मंत्र में भी बोलते हैं ना, ओम रवये नमः, यानी रवि के लिए। ठीक है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं।
अग्नि, अरि, कवि, पवित्र, ये सारे इकारांत है ना। ये इकारांत अगर हम समझ जाए तो आसानी से हम उसको वाक्य में भी यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। देख रहे हैं आगे, देवदत्त तत्र क्रीडन्ति, देवदत्त कहाँ खेलता है, इस प्रकार के सारे हो गए। अब इससे पर उकारांत हो गया। अभी इकारांत आया, यानी ई हर्ष से ई दुर्घ ये वाला। अब हर्षु दुर्घ उकारांत, जैसे भानु में आया, भानु, भानवे नमः, भानु के लिए चतुर्थी विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान को के लिए संप्रदान को, संबोधन में पर अरे, ऐसे सारे सातों विभक्तियों का दिया गया है। अब इसे पढ़े और समझे तभी आपको संस्कृत समझ में आएगी। यहाँ पे भी अब ऋकारांत, उकारांत के बाद ऋकारांत, इसमें धात्री, धात्री, कीर्ति, शास्त्री, गात्री, नेत्री, ये सारे। धात्री का अर्थ क्या होता है? धात्री यानी ब्रह्मा जी विश्वकर्ता, उत्पन्न करता, धात्री। कत्री मतलब बनाने वाला, शास्त्री मतलब शासन करने वाला, गात्री, गंत्रु, वस्त्रु, श्रोत्रु मतलब सुनने वाला, नेत्रु ले जाने वाला, उद्गात्रु गाने वाला, उद्गीत करने वाला जिसको बोलते हैं, पात्रु रक्षा करने वाला, और जैसे पिता धातु है ना, पात्रु से बना है ना, वो रक्षा करते हैं हमारे सभी के पिताजी का मेन धर्म तो रक्षा ही करना है। इस प्रकार से कारांत धातु का भी से भी सारे शब्द बनाए हुए हैं। अब ऋकारांत पुल्लिंग पाल इति शब्द से भी बनाए हुए हैं, पाल इति, जैसे अत्रि, विज्ञात्री, जानने वाला। अब इसमें पुल्लिंग है ये सारे, जैसे पालता है, भक्ष्य करने, जानने वाला, हरण करने वाला, खरीदने वाला, बहुत्रु पोषण करने वाला, हरण करने वाला, हत्रु, श्रोत्रु स्तुति करने वाला, सत्कर्तु सत्कार करने वाला, ज्ञातृ जानने वाला, ये सारे ऋकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। जैसे अंता अनम अत्रि यानी भक्षक अन्न देता है, अंत्रे अन्न देहि भक्षक को अन्न दे, ज्ञाता ज्ञानम ज्ञातम ज्ञान इससे ज्ञान जाना, ज्ञात्रे नाम कुरु ज्ञानी के लिए नमस्कार कर। ऐसे हर एक विभक्तियों का प्रयोग करके यहाँ शब्द दिए गए। आगे देखेंगे इसी प्रकार से सुलभता में अस्य तुरम सर्वस्य देवस्य पादम वेति, इस पे भी शब्द से वाक्य बने हुए हैं। ये देखिए अभी 212 पृष्ठों की पुस्तक में अगर आपने पहले रुचि ले ली तो सभी आप समझ जाएंगे। अकारांत पुल्लिंग सर्व, अकारांत में सर्व, सर्वम, सर्वेन, सर्वेभ्यः, सर्वान्, ये सारे अकारांत पुल्लिंग शब्दों से है, इससे मिलते जुलते सारे शब्दों का ऐसा ही होगा। फिर किम शब्द से है, पुल्लिंग में किम शब्द के रूप क्या है, वाक्य क्या है, शब्द क्या है, ये आप देखिए, पढ़िए। संस्कृत जिसने सीख लिया उसकी कमांड अच्छी हो जाती है शब्दों पे। तम भोजनम सिद्धम, जैसे एक वाक्य लेता हूँ, तुम भोजनम सिद्धम अस्ति इति तुम जानासि किम, तेरा भोजन तैयार है ऐसा तो जानता है क्या। तुम भोजनम सिद्धम अस्ति इति तुम जानासि किम, वो मित्र अहम न जानामि, हे मित्र मैं नहीं जानता। तो आगे अगला क्या बोलेगा, यह जानकर भोजन के लिए कैसे नहीं आऊँगा। तो वही बोलता एतत् ज्ञात्वा भोजनाय कथाम न आगस्यामि, हम ही आएगा ना, क्योंकि ये अपने बारे में बोल रहा है। तो ऐसे सवेरे ही उठ और व्यायाम कर, प्रातः एवं उत्तिष्ठ व्यायामम च कुरु,
तुम प्रातः वनम किमर्थं गच्छति, तुम सवेरे वन को क्यों जाता है। तत्र प्रातः शुद्ध वायु भवति, वहाँ सवेरे शुद्ध वायु होती इसलिए जाते हैं। किम नगरे शुद्ध वायु न भवति, क्या शहर में शुद्ध वायु नहीं होती। नगरे शुद्ध वायु कदापि न भवति, शहर में शुद्ध वायु कभी नहीं होती। त्वम अत्र सायंकालापर्यंत स्थायु क्लोरसिकीम, तुम यहाँ शाम तक ठहर सकता है क्या। ऐसे प्रश्न वार्तालाप करके आप सीखें। इससे पहले पुल्लिंग में युष्मत शब्द से जो विभक्ति है उसमें भी कर दिया है। स्थातुम बैठने के लिए, आश्रितम पातुम, जेव स्वर्णिम स्वीकार करने के लिए, हंसने के लिए हंसतुम, ये सारे युष्मत शब्द में किया है। इसमें मतलब के लिए तो होता ही है, उसके साथ त्वाम में हम लोग कौन कौन सा यूज कर सकते हैं। त्वम, त्वाम, त्वा, तुभ्यम, तुभ्य, ऐसे जैसे त्वम प्रतु गच्छति, तुम पूछने के लिए जा। तत् अन्न भवतु गच्छति, वो वह अन्न खाने के लिए जा। के लिए का प्रयोग यहाँ होता है। आगे देखते रहिए, आगे मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ ताकि आपका समय ज़्यादा इसको देखने में ना कि पढ़ने में ज़्यादा लगे। विद्या के समान चलने वाली अकारांत स्त्रीलिंग सब। अब अकारांत जैसे विद्या, जैसे कृपा, दया, इसमें भी जो है जैसे आप देखते हैं विद्या, विद्याम, विद्या, विदाय, विधाया, विद्याया, विद्यायाम, विधेहे, विधेयी। सरस्वती माँ को विद्या की देवी कहते हैं तो उनका फिर विधेय के नाम से भी बोलते हैं, विधेय। इसमें आपने देख चुका होगा, सारे आ जाते हैं। इस प्रकार से वाक्य भी कैसे बनते हैं आपने सीख चुके हैं। इकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग में जैसे नदी स्त्रीलिंग है। अब इसमें भी अगर आप संस्कृत जिसने पढ़ ली उस पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ज्ञान भी हो जाएगा, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, जेंडर का भी ज्ञान आराम से हो जाता है। जैसे मातुली यानी मामी को बोलते हैं मातुलानी, प्रतिभगनी माता पिता की भगनी यानी बुआ, मातामही माता की माता नानी, मातामही। अर्विनी यानी पृथ्वी, पितामही यानी पिता की माता पितामही। कमलिनी कमल की बैल, मातृभगिनी माता की बहन, भगिनी यानी अपनी बहन। ब्राह्मण यानी ब्रह्म की स्त्री, कुंडली यानी जलेबी कुंडल की तरह होती है ना, घुमावदार। कुमार यानी लड़की। तो ये सारे इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ पे नद होता तो क्या रहता पुल्लिंग, लेकिन वो तो आकारांत होता। तो आकारांत अधिकतर बताते हैं, उसमें भी पुल्लिंग विभक्ति का आता है नद का। यहाँ पे हम लोग स्त्रीलिंग विभक्ति का देख रहे हैं। देखिए, ये सका अस्ति, ये कौन है। तत्र भास्त्रा किम अस्ति, तेरा भाई कहाँ है। या प्रश्नवाचक जितने भी हैं वो प्रश्न की। इस प्रकार से आप आसानी से इस भाषा का आनंद ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से पुस्तक में विवरण किया गया है। पुस्तक को पढ़ लेने से ही आधे से ज़्यादा ज्ञान, किसी ने प्राइमरी एजुकेशन में अगर ये पढ़ी होगी तो उस समय की सारी बातें रिवाइज हो जाती है। कोई भी उम्र के ये पढ़ सकते हैं। दकारांत स्त्रीलिंग तद, दका दकारांत है ये, यानी त विभक्ति का सारा है, देख सकते हैं। इसमें दकारांत में गज, लवनम, विद्यालय इत्यादि शब्द के माध्यम से भी वाक्य बने हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्त्रीलिंग किम धातु से का, काम, किम, कैसे, यानी कौन, किसको, किसने, किसके लिए, किससे, किसका इत्यादि से भी शब्द बने हुए हैं। मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे आप जाके पूरी किताब पढ़ सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बढ़ा रहा हूँ ताकि समय पे आपको वीडियो बड़ा ना हो और आपको समझ में भी आ जाए। आकारान नपुंसक स्त्रीलिंग शब्द का भी उपयोग है। गमनम
नपुंसकलिंग जो होते हैं, जैसे गमनम जाना, आगमनम आना, भक्षणम जाना, नेक्स्ट पुल्लिंग कुछ का पता नहीं चलता, इसमें कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं। पुल्लिंग है, कई स्त्रीलिंग है, कई नपुंसक है। शब्द में लिंग पहचानने के लिए कोई सामान्य तो नियम नहीं बताते हैं, लेकिन जो नियम है उसमें पाठों को समझ में नहीं आ सकती, इनको आप पढ़ेंगे तो आपको और भी क्लियर होगा। ये नपुंसकलिंग भोजन के लिए शब्द कैसे हैं, भोजन इस प्रकार से। अकारांत नपुंसकलिंग ज्ञान है, जैसे ज्ञान क्या है, अकारांत है, नपुंसकलिंग है। जैसे ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानेन ज्ञानाय ज्ञानात ज्ञानस्य ज्ञाने हे ज्ञाने, ये सारे आकारांत नपुंसकलिंग हैं। अग्रम अंजनम यानी काजल, पाठवाम यानी चंचलता है, अभिवादनम अवलोकनम, फलम आरोग्यम, स्थानम उन्मीलम यानी खोलना, कार्यम गानम यानी गाना, घ्राणम यानी नाक, चित्तम यानी मन, तरणम यानी तैरना, धनम यानी दौलत। इस प्रकार से सभी को आप देखें, पढ़ें, जाने, बढ़ाएं, सभी को बताएं, संस्कृत में वार्तालाप करके घर में माहौल बनाएं। ऐसा आप बदलोगे तो जग बदलेगा। मैंने तो थोड़ा सा प्रयास किया है भैया, अब आपकी बारी है जन जन तक ले जाना। ठीक है जी, ठीक है। इसे आप और अच्छे से देखिए, समझिए, पढ़िए, शब्द का चयन करिए। आप एक ऊपर शब्द का थोड़ा ले लेते हैं। 42वें पार्ट में इन्होंने बताया है कि पिट्टम यानी आटा, पीसी हुई कोई वस्तु, कुसुमम फल, एकदा एक समय, एता यहाँ, तथा कुत्र वहाँ, सर्वत्र मतलब सब, और अक्ष मतलब पासा, अक्षय मतलब पासों से, अग्र मतलब नोक, अनृता मतलब असत्य, ऋत्रम मतलब सत्य, अमृतम मतलब अमृत, अम्बरम मतलब आकाश, अम्बुजम मतलब कमल, आरण्यम मतलब जंगल, श्रृंगार मतलब जंगल। अब इससे हमारे वाक्य बना, एकदा अहम वनम गता, एक समय मैं वन को गया, तत् मया एक वृक्ष दिखता, वहाँ मैंने एक वृक्ष को देखा। यहाँ इस माध्यम से आप कहानी भी बना सकते हैं। तस्य फलम अतीव मधुरम, उसका फल बहुत ही मीठा था। तदा फलम मया भक्षिणम, वह फल मैंने खाया। तस्य कन्या अलंकार परिदग्धाति, उसकी लड़की जेवर पहनती है। अब जेवर के बारे में बता रहे हैं। अलंकार सुवर्णस्य रजतस्य च भवति, जेवर सोने का तथा चांदी का होता है। तस्य क अपराध आसीत् तस्य न कारागृहे स्थापित, उसका क्या कसूर था जिसके कारण उसे जेल खाने में रखा गया। असीम क्रीड़ा, पासों में न खेल, हाँ मामा की तरह मत खेला करो, शकुनी की तरह। वृथा माँ बट, व्यर्थ न घूम, सदा अध्यम क्रूम, हमेशा संख्यात्मक शब्द है। एक द्वे त्रीय चत्वार मतलब 1 2 3 4, एक एकम द्वे त्रीय चत्वारी नपुंसकलिंग में भी होता है। एक वृक्षा, एक द्वे त्रीय, उसमें स्त्रीलिंग में एक द्वे त्रीय चतुष्टय, नपुंसक में एकम, एकम पुस्तक, द्वे त्रीणि चत्वारि, नीचे शब्दों में पुल्लिंग नपुंसक में भी होता है। जैसे इन तीनों में, जैसे 5 तक तो आपको 5 के बाद से सब जगह पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक में एक जैसा यूज होगा। जैसे 5 के लिए पंच, षष्ठ, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश यानी 16, सप्तदश, 17, अष्टदश, 18, एकोनविंशति, एकोनविंशति यानी 19, विंशति यानी 20, 20 में एक कम, एकोनविंशति, और एक ज़्यादा यानी एक विंशति। एकोनविंशति मतलब 19, एक विंशति यानी 21, द्वाविंशति यानी 22, एकोनशीतम यानी 29, त्रिशतम यानी 30। अब आपको पता चल गया होगा कैसे करना है इसको, इसलिए एकविंशति, द्विविंशति, त्रिविंशति ऐसे करके 28 तक हमने क्या बोलना है,
एक अष्टविंशति, ऐसे बोल सकते हैं ना, अष्टविंशति यानी 28, एकविंशति यानी 21, द्विविंशति यानी 22, त्रिविंशति 23, चतुर्विंशति उसमें आएगा आपका होद लिंग से, जैसे आपने किया। 12 महीने के नाम कैसे हैं? चैत वैशाख, जेठ आषाढ़, श्रावण भाद्र, आश्विन कार्तिक, मार्गशीर्ष पौष माघ फागुन। अभी कौन सा महीना चल रहा है? आषाढ़। फिर अभी आएगा शिव जी का महीना यानी सावन, फिर भाद्र आएगा, फिर दुर्गा माता, आश्विन, फिर कार्तिक में दीपावली, फिर मार्गशीर्ष, फिर पौष, फिर माघ, फिर फागुन। फागुन का ठंड, पौष की ठंड है ना, पौष की रात। तिथियों को भी जाने, सारी स्त्रीलिंग होती है। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या। आज जो है त्रयोदशी है, आने वाले में में भी पक्ष होते हैं। शुक्ल पक्ष जिसमें चांदनी रात होती है, कृष्ण पक्ष जिसमें अंधेरी रात होती है, जिसमें चंद्रमा घटता जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें भी जाननी चाहिए भैया, सभी को चीज़ें जानकारी के लिए आवश्यक है। हिंदू रीति रिवाज में पले बड़े हो तो ये सब सारी चीज़ें तो बाय बर्थ ही सीख जानी चाहिए। तदा तस्य माता तमाहम, तब उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र एकांकी माँ व्रजा, एक पुत्र अकेला न जा। हे पुत्र अकेला न जा, माँ में से ही बोलती है, बेटा मानता कहाँ है। यज्ञ प्रिय वाहने माता भयम न कुरु, अस्मिन् मार्गे कदापि न भय नास्ति, अहम एकागे में सती। पुत्र भी एक से एक है। यज्ञ प्रिय माता बोला, हे माता भय मत कर, इस मार्ग में कुछ भी भय नहीं होता, इसलिए मैं अकेला ही जाऊंगा। देख रहे हो माँ की ममता और पुत्र का मोह, पुत्र मोह। विश्वानि देव सवितुरितानि परासुआ तद भद्र तन्ना आसुआ, ये मंत्र है। अर्थ है, हे ईश्वर, हे सवितर मतलब सविता, सबके उत्पन्न करने वाले ईश, विश्वानि यानी सब दुरितानि, सभी बुराइयों को दूर करने वाला, पाप यानी परा, दूर मतलब हटने वाला, परासुआ यानी दूर करे। यदि जो कल्याण तत्व हमारे लिए समीप कर। अद्विकांत्राणि शुद्ध्यन्ति मनसत्येन शुद्ध्यति, विद्यात पोग्म्या भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। यानी मनुस्मृति में लिखा गया है कि पानी से इंद्रिय, शरीर से अव्यय शुद्ध होते हैं, मन सच्चाई से शुद्ध होता है, विद्या और तप से जीवात्मा शुद्ध होती है, तथा बुद्धि और ज्ञान से शुद्ध होती है, बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात न ब्रियात सत्यम प्रियम प्रियम न नानुतम ब्रियात, ऐसा धर्म सनातना। मनुस्मृति में लिखा है कि सत्य बोले, प्रिय बोले, अप्रिय ना बोले, कड़वा ना बोले, और ये हमारे मनुस्मृति में हमेशा से ज्ञान के मार्ग है और धर्म पे चले, ऐसा इन्होंने बताया। एक दा नारदा भगवंत उत्पे परीक्षण, एक समय नारद जी ने भगवान के पास आकर पूछा, भगवान का तव परमा भक्त इते, हे भगवान कौन में तेरा परम भक्त है। तब भगवान नारद बोलते, हे नारद भूतले मम एक परमा भक्त अस्ति। भगवान ने नारद से कहा कि हे नारद, पृथ्वी पर मेरा एक परम भक्त है, यही इच्छा में तुम दुष्टि यही गच्छा भूतला तत्र न संशय। अगर चाहते हो तो उसे देखना तो जा भूमि पर और वहाँ उसे देख। पश्य मतलब देखना। भगवान तस्य की नाम अस्ति किस्मिन् नगरे च स निवसति। भगवान वो उसका नाम क्या है, तो हम किस नाम में अस्ति, किस नगर में, इस शहर में रहता है। स निवसति वो कहाँ रहता है। स विदिशा नाम के नगरे निवसति, यानी
जो विदिशा नाम का नगर है वहाँ रहता है। तस्य न नामेद भद्रदत्त इति, उसका नाम भद्रदत्त है। स कृषवल्लभ अस्ति, वह किसान है। नारद एव सुतम विस्मित भूत्वा भूतल प्रस्थित, नारद यह सुनकर चकित होकर भूमि को चला। तत् गत्वा च कृषि बलम प्रत्यक्षकार, और वहाँ जाकर उस किसान को प्रत्यक्ष किया यानी देखा। सब भद्रदत्त कृषि बल दिने दिने शुद्ध स्थाने अप्रजन्ति एकाग्रेण मनसा क्षण मात्र न भगवान स्मृति तदा कृषि कर्म करोमि। वो भद्रदत्त किसान रोज शुद्ध स्थान में बेटिकाग्र मन से क्षण मात्र भगवान का स्मरण करता था और फिर खेती किया करता था। तम दृष्टवा नारदम प्राह, ऐसा ही होता है। उसे देखकर नारद जी बोल पड़े, क्या यत्र भक्ति, ये कौन सी यहाँ भक्ति है। ये तो युक्तम पुनः सा नारदा भवदंत प्रतीक्षा, ऐसा बोलकर वो फिर भगवान के पास गए। तेन पुष्टम, हे नारद, कि तुम परम भक्तम प्रदत्ता दृष्टवा, क्या तूने परम भक्त हृदयदत्त को देखा। भगवान ने पुष्प डाला नारद से। नारद प्रत्याह, नारद जी बोले, भगवान स मया दृष्टवा परंतु स तस्मिन् स अस्पि विशेषता अस्ति, कि वो मैंने देखा परंतु उसमें कोई विशेषता तो नहीं है। भगवान उत्तम स मन एकाग्र कीर्तवाम संध्या करोमि स एव परम भक्ता भवति न अन्य इति तुम जान ही न। भगवान ने कहा कि जो मन एकाग्र करके संध्या यानी ध्यान करता है वही परम भक्त होता है, दूसरा नहीं, ऐसा तू जान। यह तू मन एकाग्र न कृत्वा उपासना करोति स भक्त भवन्तु तु योगी थी, जो तू मन एकाग्र न करके उपासना करता है वो भक्त होने की योग्य नहीं है। वैसे आगे कहानी और भी है, इसमें इसकी परीक्षा भी लेते हैं और इन्हें नारद जी को तेल की कटोरी दे देते हैं और बोलते हैं, जा तू पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करा और इससे तेल की एक बूंद भी ना गिरने पाए। परिक्रमा तो कराए, वापस आए तो पूछते हैं तुमने मेरे नाम का स्मरण कितनी बार किया। तब वो बोल चुका, उन्होंने एक बार भी नहीं किया था। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि जो कर्म करते हुए भगवान का ध्यान करता है इसलिए वो मुझे प्रिय है, इसलिए वो कृषक मुझे प्रिय है। आगे के पार्ट में भी यही दिया गया है कि पूरी किताब बहुत ही विलक्षण प्रति रूप से लिखी गई है। इसको आप पढ़ लेंगे, कहानियाँ सुना दे किसी को तो बालकपन से ही मन में बैठ जाएगा। ठीक है जी, धन्यवाद।